AMD का नया RX 9070 भयानक पॉपुलर हो रहा है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इसने Nvidia के RTX 5070 को हरा दिया है प्राइसिंग में भी और रेस्टराइज परफॉर्मेंस में भी। लोग कह रहे हैं कि AMD ने वापसी कर ली है और ये एक बड़ा मोमेंट है हम पीसी गेमर्स के लिए, क्योंकि भाई हम सभी चाहते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है आपस में लड़ती रहे ताकि हमें वैल्यू फॉर मनी डील्स मिलती रहे। ऐसी एक वैल्यू फॉर मनी डील AMD ने देने की कोशिश करी है विद RX 9070 एंड RX 9070 XT। सो आज भाई इन्हीं की बात करेंगे, स्पेक्स और परफॉर्मेंस समझेंगे, इन्हें RTX 5070 से कंपेयर भी करेंगे और ये भी बताऊंगा कि भाई इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस और आर्किटेक्चर की, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि ये जीपीयूज भाई गेमिंग और प्रोडक्टिविटी में कैसे रहने वाले हैं। तो AMD ने भाई अपनी 9000 सीरीज में RDNA 4 आर्किटेक्चर के साथ बेटर पावर एफिशिएंसी, इंप्रूव्ड रे ट्रेसिंग और FSR 4 दे दिया है। इस बार भाई AMD का फोकस ना रॉ रेस्टराइजेशन पावर और AI एक्सेलरेटेड परफॉर्मेंस पर है, जो कि Nvidia के DLSS और फ्रेम जनरेशन का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन सकता है। RX 9070 और 9070 XT दोनों ही भाई 16GB की GDDR6 VRAM के साथ आते हैं, जो RTX 5070 की 12GB की VRAM से तो ज्यादा है ही, लेकिन हाँ उसमें फिर भाई आपको GDDR7 की रैम मिल जाती है। तो आप देखोगे कि यार इनकी परफॉर्मेंस क्लोज ही रहने वाली है। बट फ्यूचर AAA गेम्स और 4K टेक्सचर्स के लिए ना ज्यादा VRAM जरूरी होती है। इवन RTX 5070 का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि यार इसमें सेम VRAM मिलती है जो कि RTX 4070 में मिलती थी। सो ना कंजूसी कर गए यहाँ पे Nvidia वाले। खैर अपन भाई AMD के कार्ड्स की बात कर रहे हैं तो RX 9070 और 9070 XT में अपने आप में भी यार काफी कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं, लाइक 64 और 56 कंप्यूटिंग यूनिट्स, गेम फ्रीक्वेंसी में ऑलमोस्ट 300 मेगाहर्ट्ज का फर्क, हाफ पीक परफॉर्मेंस में 25 टेराफ्लॉप्स का अंतर और सिंगल पीक परफॉर्मेंस में भी भाई करीब 12 टेराफ्लॉप्स का फर्क देखने को मिल जाता है। लेकिन आर्किटेक्चर सेम है, तो भाई ट्रांजिस्टर काउंट दोनों में 53.9 बिलियन का ही है और 64 रे एक्सेलरेटर्स और 128 AI एक्सेलरेटर्स के साथ भाई ये दोनों अब बेटर ऑप्टिमाइज्ड भी है। अब आजकल आने वाले सभी जीपीयूज में आपने कोई ना कोई आर्किटेक्चर के बारे में तो सुना ही होगा, लाइक Nvidia के 40 सीरीज में एडा लवलेस आर्किटेक्चर था और अभी 50 सीरीज में तो भाई ब्लैकवेल आ गया है। वेल आर्किटेक्चर का ना लिटरल मीनिंग ही यही होता है, जीपीयू के पार्ट्स और कंपोनेंट्स की एक स्पेशल तरीके से प्लेसिंग जिस पर वो अपना मैक्स पोटेंशियल निकाल पाए। इसी तरह AMD अपनी 9000 सीरीज के साथ भाई RDNA 4 आर्किटेक्चर लाया है। ये जीपीयू का ब्रेन है जो हर सेकंड हजारों इमेजेस प्रोसेस करता है ताकि विजुअल स्मूथ और रियलिस्टिक दिखे। पिछले वर्जन यानी कि RDNA 3 के मुकाबले ये ज्यादा फास्ट, पावर एफिशिएंट और बेटर ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है, जिससे FPS बढ़ते हैं, पावर कंजम्पशन कम हो जाती है और विजुअल्स भाई और भी ज्यादा नेचुरल लगते हैं। AMD के जीपीयूज का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही रहा है कि भाई ये पावर बहुत चूसता है, बट इन नए जीपीयूज का फायदा ये है कि भाई ये कम पावर यूज करेंगे, जिससे गेमिंग पीसीज और लैपटॉप्स भाई कम बिजली चूसेंगे एंड इवन उनकी बैटरी भी ज्यादा बेटर चल पाएगी। बाकी रे ट्रेसिंग की बात करी जाए तो वो देखो बेटर कर दी है पिछले जनरेशन की कंपैरिजन में। इस वजह से शैडोज, रिफ्लेक्शंस और लाइटिंग भाई ज्यादा नेचुरल दिखेंगी। हाँ Nvidia अभी भी रे ट्रेसिंग में किंग है, बट AMD बहुत क्लोज आ रहा है। अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो RDNA 4 एक टर्बोचार्ज इंजन जैसा है जो कि जीपीयू को और भी ज्यादा तेज, एफिशिएंट और पावरफुल बना रहा है। आर्किटेक्चर के साथ साथ यार इमेज अपस्केलिंग और फ्रेम जनरेशन के लिए भी यार 9000 सीरीज में ना AMD की नई अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी फिडेलिटी FX सुपर रेजोल्यूशन 4 यानी कि शॉर्ट में बोलूं तो FSR 4 आ गई है। ये गेम्स का रेजोल्यूशन बढ़ाकर भाई उन्हें ज्यादा शार्प और स्मूथ दिखाने का काम करती है। ये ना खासतौर पर उन लोगों के लिए यूजफुल है जो कि हाई FPS और हाई रेजोल्यूशन की गेमिंग करना चाहते हैं, वो भी बजट में। DLSS 4 की तरह भाई FSR 4 भी यार AI बेस्ड अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी है एंड ये पिछले वर्जन यानी कि FSR 3 के मुकाबले बेटर इमेज क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रही है। ये टेक्नोलॉजी भाई 1080p ग्राफिक्स को ना 2K एंड इवन 4K तक भी पुश कर सकती है बिना जीपीयू पर एक्स्ट्रा लोड डाले। अब हाँ Nvidia में DLSS भी आता है जो कि ऑब्वियसली बेटर है भाई, नो डाउट, काफी सालों से है, बट पहली बार AMD का FSR यार पूरी टक्कर दे पा रहा है DLSS को। बस प्रॉब्लम ये है कि यार अभी तक इतने गेम्स नहीं है जो कि FSR को सपोर्ट करे। चल भाई अपन एक बार ना गेमिंग परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं। सो देखो भाई अपने पे तो जीपीयू नहीं है अभी तक, बट देखते हैं कि यार AMD के ऑफिशियल बेंचमार्क्स क्या कह रहे हैं एंड रिव्यूअर्स का क्या कहना है। सो आप देख सकते हो कि यार नेटिव 4K अल्ट्रा प्रीसेट पर ना 9070 XT गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में 109 FPS दे देता है और 9070 देता है 92। बाकी गेम्स का भी भाई आप देख ही सकते हो। अगर AMD और Nvidia को कंपेयर करें तो साइबरपंक 2077 में RX 9070 भाई 52 FPS पर रन हो रहा था, जहां RTX 5070 48 ही दे पा रहा था। सेम तरीके से 9070 XT जहां पे भाई 60 FPS दे रहा है, वहीं पे 5070 Ti 58 दे रहा था। तो हाँ आप कह सकते हो कि भाई ऑलमोस्ट बराबरी कर रहे हैं, इवन कुछ गेम्स में तो बेटर ही है, जिसे देख के मैं भी आप कहो कि भाई परफॉर्मेंस तो सेम ही है, बट आप फिर प्राइस डिफरेंस भी तो देखो। अगर जीपीयू लेने जाओगे ना तो 30 से 40 हजार का डिफरेंस आपको दिख जाएगा XT और TI वर्जन्स में।
अब देखो ये सच है कि ये जीपीयूज 4K गेमिंग करा सकते हैं, बट मेनली 2K गेमिंग के लिए ही बने होते हैं, बिकॉज भाई इतने महंगे होने के बाद भी यार इन्हें मिड रेंज का ही नाम दिया जाता है। सच्चाई ये है कि यार 4K गेमिंग अभी भी अमीरों के चोचले हैं, मैं तो भाई खुद नहीं करता। 2K मॉनिटर है तो भाई उस पर वही करता हूँ, एंड मोस्टली भाई जो मिड रेंज सेटअप्स होते हैं उनमें 1080p या फिर 2K मॉनिटर्स ही होते हैं, तो कोई 4K गेमिंग का क्या करेगा। इसलिए भाई 2K बेंचमार्क्स में साइबरपंक अल्ट्रा प्रीसेट पर 9070 दे रहा है भाई 112 FPS, 5070 दे रहा है 105 FPS, 9070 XT दे रहा है भाई 127 FPS और 5070 Ti दे रहा है 128 FPS। यानी मामला भाई इधर भी क्लोज ही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यार रे ट्रेसिंग ऑफ कर रखी है हमने, फिर तो भाई एनवीडिया को अभी भी AMD बीट नहीं कर सकता। साफ सीधी सी बात है। वैसे एक बार यार ब्लैक मिथ वुकोंग पे नजर डालो, इतना हैवी गेम है कि भाई इसने सारे जीपीयूज की हालत खराब कर रखी है। लेटेस्ट जनरेशन के कार्ड्स पर भी भाई 50 FPS के रेंज में आ रहे हैं। बताओ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर परफॉर्मेंस के बाद आती है बात यार अब मेन लड़ाई की, जो हो रही है बिटवीन RX 9070 और 9070 XT और भाई RTX 5070 और 5070 Ti। सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई 5070 में मिल रही है 12 GB की VRAM, जबकि 9070 में आपको मिल रही है 16 GB की VRAM। अब ये बड़ा डिफरेंस है जो आपको 2025 के एंड इवन अगले 3-4 साल में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यार गेम्स इतना यूज करने वाले हैं। साथ ही FSR 4.0 AMD GPUs को ना RTX 50 सीरीज के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। बट हाँ, अगर आपको रे ट्रेसिंग ऑन करके गेम्स खेलने हैं देन RTX 5070 और 5070 Ti ही बेटर है। इवन DLSS 4 जनरेशन को भी भाई आप बेटर कह सकते हो, बिकॉज वो ज्यादा गेम्स में सपोर्टेड है। इवन एनवीडिया का सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम भी भाई AMD से ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप जीपीयू भाई सिर्फ गेमिंग के लिए थोड़ी ले रहे हो, मे बी एडिटिंग करोगे, 3D का काम करोगे या फिर कुछ और करोगे। सो भाई उन सभी में RTX सीरीज बेटर परफॉर्म करेगी। इवन जो नए नए AI सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो भी भाई RTX के लिए ही बेटर ऑप्टिमाइज हो रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली भाई एनवीडिया किंग है अभी AI इंडस्ट्री का। लिटरली भाई वो इस गोल्ड रश में फावड़ा बेचने का काम कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड AMD फिर सस्ता भी तो है, एंड इनफैक्ट काफी सस्ता है। जो ऑफिशियल प्राइसिंग है भाई उसे छोड़ दो, मार्केट में जब आप लेने जाओगे ना तो RTX 5070 मिलेगा अप्रॉक्स 70,000 का, RTX 5070 Ti तो भाई 1,10,000 का या फिर इवन 1,15,000 का भी मिल सकता है, जो ऑनेस्टली भाई बहुत ही बकवास प्राइसिंग है। आई मीन 1.25 लाख में भाई कौन ले रहा है यार 5070 Ti। खैर AMD की बात करें तो 9070 भी अप्रॉक्स 70,000 में मिल जाएगा, और 9070 XT आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10,000 महंगा, यानी कि 75 से लेके 80,000 के बीच में। चलो दोनों ही जीपीयूज की अच्छी और बुरी बातें भाई जान के आप कंफ्यूज हो गए होंगे। सो आपके लिए भाई समराइज कर देता हूँ। अगर आपका बजट है अप्रोक्स 70,000 का, तो आपके सामने दो जीपीयूज आएंगे, RTX 5070 और RX 9070। अगर आपको बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए एंड थोड़ी फ्यूचर प्रूफिंग भी चाहिए देन RX 9070 भाई बेटर है, क्योंकि उसमें रास्टराइज गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी ड्यू टू 16 GB की VRAM। बट अगर आपको बेटर रे ट्रेसिंग चाहिए और एनवीडिया के AI सॉफ्टवेयर के साथ साथ भाई एडिटिंग एंड बाकी चीजें भी करनी है देन RTX 5070 ले लो। बट हाँ, उसकी VRAM थोड़ी सी कम है एंड कभी ना कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। RTX 4070 भी इन्होंने 12 GB के साथ ही लॉन्च किया था एंड अब भी 12 GB ही दे रहे हैं। सोचो 2 साल बाद भाई कोई गेम आएगा तो वो स्ट्रगल कर सकता है। बाकी यहाँ अगर आपका बजट है 80K का देन आप 9070 XT ले सकते हो, वो और भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे देगा और उसकी रे ट्रेसिंग भी थोड़ी सी बेटर होगी। मतलब ऑब्वियसली भाई 9070 बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है रास्टराइज गेमिंग में एज कम्पेयर टू RTX 5070, तो 9070 XT तो बेटर देगा ही एंड इसकी रे ट्रेसिंग भी भाई बेटर ही होगी देन 9070। बट स्टिल वो RTX 5070 को रे ट्रेसिंग में बीट नहीं कर पाएगा। बाकी यहाँ भाई RTX 5070 Ti में ना सभी कुछ बेटर है, परफॉर्मेंस भी, रे ट्रेसिंग भी एंड इवन VRAM भी, जो कि 16 GB की मिल जाती है। बट उसकी प्राइस भाई इस टाइम पे आसमान छू रही है, सो उसको लेने का कोई फायदा नहीं है। एनवीडिया के जीपीयूज के साथ हमेशा प्राइसिंग की ही दिक्कत रहती है, बहुत महंगे रखते हैं यार, बिकॉज AMD ना इनको कॉम्पिटिशन दे नहीं पाता। आई होप कि भाई इस जनरेशन में AMD इनको अच्छा सा कॉम्पिटिशन दे सो दैट एनवीडिया की प्राइसिंग थोड़ी सी कम हो सके। एंड एटलीस्ट यार VRAM में तो भाई कंजूसी ना करो यार। खैर देखते हैं जो ये सुपर वर्जन निकालेंगे, होपफुली निकालेंगे, उनमें बेटर VRAM हमें मिलती है या फिर नहीं मिलती। बाकी भाई ये था यार AMD के नए जीपीयूज के बारे में। आई होप आपको यार कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी भाई अगर आपको 40,000 के बजट में AAA गेमिंग करनी है तो उसके लिए वीडियो पे क्लिक करो। लेकिन अगर आपका बजट 10-15 हजार का ही है फिर भी AAA गेम्स खेलना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। हर तब तक के लिए टाटा बाय बाय।